स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालकृष्णलाल की जय। कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया, हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा वही मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। समस्त देवताओं और दैत्य को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरी का नाम दिति था। अदिति के जो पुत्र हैं वो देवता कहलाए और दिति के जो पुत्र थे वो दैत्य कहलाए। भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों में जन्म से ही वैमनस्य है। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना बहुत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर उसने चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर सभी इंद्र आदि देवता युद्ध के लिए मैदान में आए। घोर संग्राम हुआ। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। देखा कि दैत्यों की शक्ति में कमी नहीं आ रही है, तो वे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए देवता मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की भविष्य भी देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य देवता ग्रहण करने लगे। दैत्य अपने पुत्रों और देवों को दुखी आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय, दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल तक सूखे पत्ते, कुछ काल तक केवल पवन का आहार करती रहीं। फिर पैरों के पंजों पर खड़े होकर भगवान का तप करने लगी। 1000 वर्ष तक उन्होंने तप किया और
अदिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर देवताओं का रूप धारण करके अदिति जी के पास जाकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता को से विमुख नहीं हो सकता और न ही माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। हे माता जी, शास्त्रों में कथन है, जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप तब छोड़कर हमारे साथ चलिए, हम पुत्र को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों द्वारा इस प्रकार कहने पर भी अदिति जी समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए देवताओं ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति जी तप कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को कोई हानि नहीं हुई और इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं इस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। और कार्तिक मास महात्मा का यहाँ पर 23वां अध्याय पूरा हुआ। शेष कथा अगले प्रसंग में। सभी को जय जय श्री राधे।